हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज शनिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 7 साढ़े 7 का ये टाइम है और मैं किचन में आई हूँ। सब्जी में छौंक लग गया है। एक साइड में मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पे जो है जा रही हूँ मैं हस्बैंड को पानी देने। उसके बाद फिर मैं भी पानी पीऊँगी और जो मेरा मॉर्निंग का काम है, जैसे झाड़ू लगाना और बाकी का जो भी छोटा मोटा काम था वो सारा कुछ हो गया था। और मैं मॉर्निंग के 5:30 बजे सो के उठ जाती हूँ। मतलब 6 तो कभी बजता ही नहीं है, 5:30, 5:45। तो ऐसे इसी टाइम पे मैं सो के उठती हूँ ना, तभी जाके मेरा काम जो है वो टाइम पे भी होता है। और ख़ुद का भी तो ख्याल रखना होता है, खुद का भी ध्यान देना होता है। तो इसकी वजह से जब जल्दी सो के उठेंगे तभी सारा काम टाइम पे होगा। यहाँ पे जो मॉर्निंग का मेरा पहला ड्रिंक होता है वो नींबू नमक पानी ही होता है। इसको मैं जब से मैं 30 डेज़ का चैलेंज ली थी, 30 दिन में जो मेरा 4 से 5 किलो वज़न कम हुआ है, उसमें मैं यही ड्रिंक मॉर्निंग में ली हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, हेल्प करता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। तो आप लोग प्लीज़ मॉर्निंग के टाइम पे गुनगुना पानी रहना चाहिए, उसमें नींबू और साथ में काला नमक हो। ये सबसे बेस्ट मुझे लगा ड्रिंक। और पिछले 1 महीने में मैं अदरक, दालचीनी, काली मिर्च और ये वाला मैं ड्रिंक ली थी जब मैं पहले वेट लॉस की थी। मैं 2 महीने में अपना 10 kg वेट लॉस की हूँ, अगर टोटल देखा जाए। 1 महीने में 6 किलो, 1 महीने में 4 किलो। यहाँ पे हस्बैंड को मैं जीरा और काला नमक पानी दे रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि उनको ना थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम लग रही थी। तो मॉर्निंग में ही उनको मैं जीरा काला नमक दे दी हूँ। ये बहुत अच्छा है जीरा पानी। अगर आपको गैस की दिक्कत हो रही है या फिर एसिडिटी हो रही है या फिर आपको आपके खाना आपका जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी दिक्कत अगर ऐसी रिलेटेड है, तो आप अजवाइन पानी काला नमक डाल के पीजिए। आपको मतलब पीते टाइम ही डकार वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छा है ये, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। तो उनको वही मैं काला नमक वगैरह जीरा में दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। जब वो ऑफिस चले जाते हैं ना, तब जाके मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ। मेरा माइंड मतलब फ्री होता है। मुझे ये लगता है कि चलो अब आराम से काम करूँगी, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो फिर हम अपने हिसाब से काम करते हैं जैसे सही लगता है। बाकी मॉर्निंग में तो बहुत भागम भाग होती है। एक टाइम होता है कि इसी टाइम तक मुझे ये चीज़ रेडी करना है। तो यहाँ पे रोटी सब्जी बन गई थी। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ मॉर्निंग के नाश्ते में उपमा। आप ना मॉर्निंग में उपमा खा सकते हैं, साथ में स्प्राउट ले सकते हैं और उसके साथ में आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स बना के खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खाइए मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ तक हो सके आप प्रोटीन ही लीजिए। यहाँ पे उपमा बना रही थी मैं, प्याज टमाटर मिर्ची तड़का लगाई हूँ, तो उसमें डाल दी थी फिर मैं मटर। और दूसरी चीज़, अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो चाहे आप सब्जी बना रहे हैं चाहे आप नाश्ता बना रहे हैं, उस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा उसको फ्राई मत करिए। फ्राई जितना आप करेंगे ना उतना ज़्यादा फैट बनेगा। तो जितना कोशिश करिए ऐसे सिंपल ही बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं पानी डाल दी हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप लोग ना कभी भी नाश्ते में ना पोहा मत खाइएगा, किसी टाइम पे पोहा मत खाइएगा जिनको वज़न कम करना है। क्योंकि पोहा ना वज़न बढ़ाता है, ना कि वो कम करता है। जिनको अपना वेट गेन करना है वो पोहा खा सकता है, जिनको कम करना है वो पोहा कभी ना खाएं। क्योंकि पोहा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो हमारे वज़न को जो है बढ़ाता है। तो जी, कल वाली वीडियो पे ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे। थैंक यू सो मच कि आप लोग को मतलब मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। दूसरी बात कि आप लोग मुझे देख के वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भी वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि आपको देख के मैं शुरू कर रही हूँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरा भी वेट कम हो रहा है। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं एक आप लोग के साथ टिप शेयर कर रही थी कि जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, उसको जब छानने वाला है वो पूरा काला काला सा हो जाता है। तो आप लोग ये क्या करिएगा, छन्नी को थोड़ा सा गैस पे जला दीजिएगा पूरा। तो उसके अंदर जो भी वो डस्ट वगैरह होते हैं ना, वो जल जाते हैं, जल के वो राख जैसे हो जाते हैं। उसके बाद फिर तुरंत उस पर पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद एक ब्रश से उसको अच्छे से साफ़ करिएगा। पूरी की पूरी छन्नी आपकी जो है वो चमक जाएगी। तो मैं सोची कि साथ में एक ये भी टिप मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि छन्नी वगैरह ना बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और अच्छे से छनता भी नहीं है, कुछ भी होता है। तो ये देखिए मेरी छन्नी कितनी ज़्यादा चमक रही है, जैसे लग रहा है नया है। अभी जलने की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी एकदम से वो साफ़ हो गया था। और ये जो अजवाइन पानी है ये वही हस्बैंड को दी थी तो बचा था, तो मैं सोची मैं भी पी लेती हूँ। मॉर्निंग में वही मैं नींबू नमक पानी पी थी। उसके बाद ब्लैक टी ली थी
और अभी जो है यहाँ पे मैं पी रही हूँ अजवाइन पानी, क्योंकि थोड़ा सा बच गया था। वैसे मैं मॉर्निंग में अजवाइन पानी नहीं पीती हूँ, लंच और डिनर के बाद ही मैं पीती हूँ। उसके बाद जी फटाफट से मैं नहा के रेडी हो गई थी, अभी पूजा करना है। तो जैसे मेरे पास टाइम होता है ना, वैसा मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मेरे पास मॉर्निंग में नहाने से पहले ही टाइम होता है तो पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर नहाती हूँ। अगर टाइम नहीं रहता है तो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। दूसरा चीज़ की कमेंट है कि आप किस टाइम पे एक्सरसाइज करती हैं या किस टाइम पे हमें करना चाहिए। तो देखिए, जब आपको टाइम मिले ना तब आप एक्सरसाइज करिए। जहाँ तक कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम पे ही करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को भी कर सकती हैं, मॉर्निंग में भी कर सकती हैं। बट ये है कि तुरंत खाना खा के तुरंत आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। एक कमेंट था सीमा सिंह राजपूत जी का कि पीरियड में एक्सरसाइज करना है क्या। तो जी, पीरियड में एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे किसी को पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे ना आराम मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहले दिन आप एक्सरसाइज मत करिए। बाकी दूसरे तीसरे चौथे दिन आप कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि पहले दिन एक्सरसाइज आप लोग मत करिए, फिर दूसरे दिन से करना चाहिए। और पीरियड में करना चाहिए, कोई इससे दिक्कत नहीं होती है। बस यही है कि जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाता है और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो इसकी वजह से ना पहले दिन मत करिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहिए। और अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप पहले दिन भी कर सकती हैं। बस यही है कि तो पहले दिन थोड़ा हल्का करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम या बहुत ज़्यादा हार्ड वाली करनी है। आराम आराम से पहले दिन भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ना फीवर वगैरह हो जाता है पहले दिन, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा आराम में कर लेती हूँ। बाकी दूसरे दिन से मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। दूसरा कमेंट है AK यादव जी का कि दी मुझे कुछ टिप दो ना वेट लॉस करने के लिए, तो और एक्सरसाइज बताइए ना। तो मेरी सारी वीडियो में ना यही है, मैं टिप ही दे रही हूँ और एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैं बताती हूँ खाने का पीने का। और दूसरा चीज़ की टाइम जो है वो मेरा मॉर्निंग का जो है वो 8 से 9 के बीच में मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर 11 बजे मैं फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, उसके बाद बीच बीच में मैं पानी पीते रहती हूँ। फिर मैं 2:30 बजे के करीब लंच करती हूँ, लंच से आधा घंटे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। फिर मेरा 5:30 बजे जो है वो मेरा इवनिंग टाइम होता है। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा जैसे मखाने हो गया, चना हो गया, उसके साथ में मूंगफली हो गई, ये कुछ मैं ले लेती हूँ। रात का जो डिनर है वो मैं 7 बजे से पहले कर लेती हूँ, कभी 7-10 भी नहीं होता, कभी 7:30 भी नहीं होता। तो ये मेरा जो है मॉर्निंग से लेके नाइट का टाइम होता है खाने पीने का। उसके साथ साथ मैं काम वगैरह बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। बट मैं एक वीडियो ना प्रॉपर बनाऊंगी कि मॉर्निंग में क्या खाए, दोपहर में क्या खाए, शाम को क्या खाए, इवनिंग में क्या खाए। बहुत अच्छे से मैं जल्दी ही 1-2 दिन में मैं अच्छे से बना दूंगी। लेकिन साथ साथ में मैं थोड़ा सा काम वगैरह भी मैं दिखाती हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो कि हाँ मैं काम करके भी ये चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये फुल बॉडी का जो है चर्बी कम करेगा। जिनका जो बॉडी पतला है और साथ में सिर्फ पेट ही उनका निकला हुआ है, जैसे डिलीवरी के बाद हो जाता है, तो वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेट कम हो जाएगा। देखिए, पेट कम करना मतलब वजन कम करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरे बॉडी का वजन आपका जल्दी कम हो जाता है, लेकिन जो आपका पेट है ना, जो आपका टमी है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है अंदर जाने में। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज से ही पेट अंदर जाता है, और डाइटिंग वगैरह करने से पूरे बॉडी का फैट जो है वो कम होता है। एक कमेंट था भावना परवेज जी का, वो कह रही हैं कि शिल्पा जी मुझे नींबू का पानी पीने से बहुत जल्दी से जुकाम खांसी हो जाता है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बताइए। तो आप पहले तो मतलब गर्म पानी, नींबू और साथ में काला नमक पीजिए। अगर इससे आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप दूसरा ड्रिंक लीजिए, जो कि मैं कल वाली वीडियो में बताई हूँ, जिसमें आपको लेना है नींबू और काली मिर्च, साथ में दालचीनी, और उसके साथ आप कच्ची हल्दी ले सकती है। तो ये सब डाल के उबालिए, उबाल को के लिए इसको फिर पीजिए, मतलब आधा पानी हो जाए तब तक इसको उबालना है, उसके बाद पीजिए। ये भी ड्रिंक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में 2 ड्रिंक सबसे ज़्यादा पी हूँ। पहले मंथ में मैं यही पीती थी, नींबू पानी वगैरह, जो मैं कल वाली वीडियो में डाली हूँ, और दूसरे महीने में मैं नींबू नमक पानी पी रही हूँ। दोनों ड्रिंक बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। रीना राठौर जी कह रही थी कि दीदी मेरी बेटी को ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो देखिए, बच्चों को ना वॉमिटिंग होती है अगर हम जो गाड़ी हमारी होती है वो शीशा बंद होता है, अंदर AC चलती है, तो उससे दिक्कत होती है। तो मेरी बेटी को भी ये दिक्कत होती है।
तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं एसी बंद करती हूँ, मैं खिड़की खोल के रखती हूँ, शीशा नीचे करके, उसको बाहर का ऑक्सीजन लगता है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर शीशा बंद रहता है और एसी चलता है तो उसको दिक्कत होने लगती है। दूसरी चीज़ कि शीशा खोलने के बाद भी अगर उसको दिक्कत हो रही है तो आप उसको पानी पिलाते रहिए रास्ते में। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट आप उसको ड्रिंक दीजिए। तीसरा, आप उसको हाजमोले की गोली दे दीजिए। ये तीनों चीज़ में कुछ भी अगर आप उसको दे देंगी ना, तो फिर उसको कभी वोमिटिंग नहीं होगी। और आप शीशा को खोल के रखिए ना, तो फिर बाहर का ऑक्सीजन उसको मिलेगा ना, तो उससे भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बेटी को भी सेम प्रॉब्लम यही होती है। जिनका भी कमर साइड में ना चौड़ा होता है, जिनके कमर पे साइड में मांस होता है, जैसे मेरा खुद था, बहुत ज़्यादा था, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट थी, जो मैं अभी साइड से कर रही थी। इसको 30-30 के 3 सेट करना है। एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा लास्ट में आपको हाथ ऊपर करना है, फिर नीचे डाउन होकर पूरी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है। इससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। यहाँ पे जो है, अभी मैं एक्सरसाइज के बाद पानी पी रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो अगर आपको एक्सरसाइज करते टाइम भी प्यास लग रही है तो आप पानी पी सकते हैं, 1 घूंट 2 घूंट आप पानी पी सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगती, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। लेकिन कमेंट था कि उस टाइम पे पानी पीते हैं कि नहीं। हाँ, तो पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है कि भर पेट पी लिया, बस 1 घूंट 2 घूंट ऐसे पीना है। अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में था उपमा। उपमा बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा वगैरह ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, स्प्राउट बना के खाइए। और मैं पनीर नहीं खाती, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, इसकी वजह से मैं पनीर वगैरह नहीं खाती। तो मैं मॉर्निंग में ना स्प्राउट खा लेती हूँ। मुझे पूरे दिन का जो है प्रोटीन उसमें मिल जाता है, क्योंकि मूंग दाल होता है, मूंगफली होती है, लोबिया होता है, काला चना होता है, तो ये सबसे मुझे मिल जाता है। तो और दोपहर में आप दाल रोटी सब्जी जरूर खाइए। बहुत लोग तो खाना ही छोड़ दे रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है कि मैं ऐसे खा रही हूँ वैसे खा रही हूँ। नहीं, आपको खाना खाना है, सुबह में भी खाना है, शाम के टाइम भी आपको लेना है, क्योंकि ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी, एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी अगर आप खाना छोड़ देंगे। बस यही है कि आपको क्वांटिटी कम करनी है। जैसे 4 रोटी है तो 2 रोटी है, 2 रोटी है तो 1 ही रोटी आपको खाना है। साथ में लंच के टाइम पे आपको दाल वगैरह लेनी है, कोई सब्जी ले लेनी है। यहाँ का 11 बजे का टाइम होता है, 11 बजे से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। मैं खा रही थी यहाँ पे फ्रूट, और बाबू को मालिश की हूँ। मालिश के बाद फिर उसको नहलाई हूँ, नहला के रेडी कर दी हूँ। अब उसको मैं सुलाऊंगी। सबसे ज़्यादा टफ काम उसको सुलाना होता है। जब वो सो जाती है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है काम करने का, जैसे सिलाई करने का स्पेशली, क्योंकि ये ना सिलाई करते टाइम मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो मैं इसको मतलब 12 से 12:30 तक मैं इसको सुला देती हूँ। जब ये सो जाती है उस टाइम पे फिर मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, क्योंकि 2 बजे आप लोग को वीडियो देना होता है, आप लोग को देखना होता है, आप लोग के पास भेजना होता है मुझे। तो इसकी वजह से मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। 2 बजे जब मैं वीडियो डाल के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करने के बाद फिर मैं 5 बजे उठती हूँ, जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं। तो 2 से 5 तो मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं पूरा दिन बिजी होती हूँ अगर देखा जाए तो। मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और रात के मैं 10:30 बजे के करीब सोती हूँ। डिनर मेरा 7 बजे से पहले ही हो जाता है। 5 बजे से 7 बजे के बीच मुझे सारा काम करना होता है। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, मैं फटाफट से उसको धो ली हूँ। और अभी जो है 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी जो है बीच में ही मैं सिलाई अपना छोड़ के और आई हूँ लंच करने, क्योंकि टाइम पे ही करना चाहिए जहाँ तक हो सके। लंच में मेरा था 2 रोटी था, साथ में मूली था, और पत्ता गोभी की सब्जी थी। आलू आप लोग बहुत कम खाइएगा, बहुत ज़्यादा आलू नहीं होना चाहिए। फिर हो गया जी शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ भगवान जी को। तो 4-5 दिया मैं जलाती हूँ, एक मंदिर में, एक किचन में, एक भोलेनाथ को, एक तुलसी जी को, और एक बाहर दरवाजे पे। तो मुझे 5 दिया जलानी होती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दिया जला रही हूँ, और हस्बैंड जो है वो भी ऑफिस से आ गए हैं। रीना राठौर जी का एक और कमेंट था कि पानी पूरी खा सकते हैं, उससे वजन तो नहीं बढ़ेगा ना। तो नहीं, उससे वजन नहीं बढ़ता, उसमें बहुत कम कैलोरी होती है। आप पानी पूरी खा सकते हैं, जहाँ तक हो सके आप घर पे ही बना के खाइए तो सबसे बेस्ट है। मुझे देखिए, मैं अपने पूरे वेट लॉस जर्नी पे घर का ही मैं खाना खाई हूँ। मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी टच नहीं करती, और घर का खाना बना के हेल्दी मैं खाना खाती हूँ, जिससे मेरा मोटापा जो है वो कम हो, मैं फिट हो सकूँ। और अगर आप फिट है ना, तो आपको कोई भी बीमारी टच नहीं करेगी। अगर आपके पास मोटापा है, आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं, तो आपको शुगर वगैरह ये बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, कभी सीने में दर्द, कहीं कहीं ना कहीं दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत शुरू हो जाता है। अगर आप फिट है ना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं मोटी थी ना, तो मुझे बहुत दर्द होता रहता था। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये वाला गुड़ यूज़ करती हूँ, जो देखिए पूरा डब्बा भर के होता है। अभी आधा डब्बा हो चुका है, क्योंकि गुड़ के लिए भी आया था कि आप चाय में चीनी नहीं लेती, तो मैं नहीं लेती हूँ, उसमें मैं गुड़ ही लेती हूँ।
और दूध तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, मैं ब्लैक टी ही हम दोनों पीते हैं। यहाँ पे जो है इवनिंग टाइम हो गया था और बस इवनिंग में हमारा था रोस्टेड चना। यहाँ पे देखिए इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्ट फ्री है ये वाला चना। तो आप चना हो गया, मखाने हो गए, साथ में पॉपकॉर्न हो गया, मूंगफली हो गया, तो शाम के स्नैक्स में आप यही सब खा सकते हैं। उसके बाद ये पीने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी जो है डिनर रेडी करने के लिए, क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ हर बार कि मैं 7 बजे से पहले ही अपना डिनर में कंप्लीट कर लेती हूँ। डिनर करने के बाद फिर मैं जाती हूँ पार्क में, वहाँ मैं टहलती हूँ, कम से कम 45 मिनट तो मैं टहलती हूँ, मतलब 5000 से 6000 स्टेप मैं वहाँ पे चलती हूँ। फिर वहाँ से आती हूँ, सारा काम करती हूँ, जैसे बर्तन धोना, किचन वगैरह साफ़ करना। फिर रात का मैं ड्रिंक पीती हूँ, उसके बाद सोती हूँ, फिर रात में वीडियो भी एडिट करती हूँ। तो मैं ना 10:30 बजे जाके एकदम से फ्री होती हूँ, मॉर्निंग के 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। यहाँ पे रात के डिनर में बना रही थी मैं खिचड़ी मूंग दाल की। क्वांटिटी आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा चावल था, चावल से भी ज़्यादा मूंग दाल मैं ली हूँ। उसके बाद यहाँ पानी में मैं हल्दी, नमक, मसाले बिल्कुल भी मैं नहीं डाली हूँ, साथ में मटर था और टमाटर, ये सब डाल के पानी में थोड़ा सा मैं पानी गर्म कर ली थी। जब गर्म हो गया था तो चावल मैं धो के रखी थी और वो चावल डाल दी हूँ। तो अभी जो है देखिए खिचड़ी मेरी बन के जो है रेडी हो गई है। इसमें चावल कम है, मूंग दाल ज़्यादा है, चावल से ज़्यादा आपका मूंग दाल होना चाहिए। खिचड़ी रेडी है। अब इसमें लगा दूंगी मैं तड़का, जीरा और हींग का तड़का अच्छा होता है। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैं सब्जी वगैरह में सब कुछ में बहुत कम मैं तेल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तेल मैं नहीं लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा फ्राई। और दूसरी चीज़, सब्जी को मैं बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें फैट बनेगा। तो जितना जल्दी जल्दी सब्जी मतलब बनाओ ना, उतना ही बढ़िया है और हेल्दी होता है। यहाँ पे खिचड़ी रेडी हो गई थी और हस्बैंड को भी मैं खिचड़ी दे दूंगी इसमें नींबू वगैरह डाल के। तो रात का जो डिनर है ना, वो जहाँ तक कोशिश करिए ना कि जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग सोएंगी ना तो मोटापा कभी नहीं बढ़ेगा। यहाँ हस्बैंड के खिचड़ी में थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ। घी मैं तो नहीं खाती, लेकिन हाँ हस्बैंड खा सकते हैं। अगर आप लोग को ना अपना वजन कम करना है ना, तो आप जहाँ तक कोशिश करिए कि घर का ही खाना खाइए, घर पे बना के खाइए। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा सकती है। चावल आपको एक मुट्ठी से ज़्यादा चावल नहीं लेना, जो जिनका बिना चावल के नहीं चल सकता। लेकिन अगर जहाँ तक कोशिश करिए कि चावल को छोड़ ही दीजिए तो बेस्ट है। जैसे मैं चावल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती। यहाँ पे मेरा जो है खिचड़ी रेडी था, इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा नींबू और बाकी सिंपल सी खिचड़ी, वो भी देखिए बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी कीजिए, दोपहर का लंच उससे कम कीजिए, लंच से भी कम आप रात का डिनर करिए। यहाँ पे अभी मैं अजवाइन पानी बना रही थी, क्योंकि जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं लंच के बाद और डिनर के बाद अजवाइन पानी पीती हूँ। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।